जहाँ संत जिस जगह बैठ गए, हमारे दरियाव जी महाराज का प्रमाण है। यहाँ साधना की, लाका सागर साधना की, दरियाव जी का खेजड़ा साधना की, लाका सागर पगरू साधना की, अंदर राम सभा बनी हुई है। जहां जहां संत विराज गए वो जगह ऑटोमेटिक तीर्थ बन गई, पवित्र हो गई, धाम बन गई है। तो ऐसे रानाबाई जी महाराज अंदर में बैठे हैं, वो बमरा, वो बैकुंठ जैसा हो गया। और भगवान की ऐसी कृपा होती है, भगवान ने उनको बिड़क दे दिया भक्ति का। नित लागी लील विलासा, भजन करत बीत गया 6 मास। विचार तो करो थोड़ा, 10 मिनट राम राम मुश्किल है। ये पालती लगाना 2-2.5 घंटा कोई हंसी खेल का काम नहीं है। 2.5-3 घंटा पालती को बदलना नहीं, कमर को बांस की तरह सीधी रखना, आसन मार, उकाऊ छाती, नेत्र बंद रखना और उसके लिए विरह करना, नाम का स्मरण करना और व्रती को नाम में लगाना और 2.5-3 घंटा आसन को नहीं खोलना, ये कायल का काम नहीं है, ये शूरवीर का काम है। रानाबाई जी को 6 महीने हो गए। अब आप विचार करो, एक टाइम भोजन नहीं मिलता, चिंता हो जाती है इस बच्ची की उम्र क्या है, और इतनी राम राम के प्रति उनकी लगन है, उनको भोजन का भी होश नहीं, उनको आवाज की चिंता नहीं है, उनकी एक ही चिंता लगी हुई है, मेरे भगवान राजी कैसे, मैं भगवान को राजी करने के लिए संसार में आई हूं और मेरे भगवान राजी नहीं हुए, मेरी जिंदगी बेकार। अपन लोग विचार करें, हमारे जीवन में साधना के द्वारा उस परमात्मा को नहीं साध पाए तो हमारी जिंदगी क्या काम की? इस जीव को पाकर के हमने क्या कर लिया? केवल रोटी के लिए, केवल भोग भोगने के लिए, केवल ऐश आराम के लिए इस संसार में हम नहीं आए हैं। हमारा आने का एक ही लक्ष्य है, हम हमारे प्रीतम को राजी कैसे करें, भगवान राजी कैसे, भगवान हमें कैसे अपना ले। एक दिन रानाबाई को 6 महीने के बाद कोई ढूंढने जाता। रानाबाई जी के भोजन की व्यवस्था कहां से आई साहब? यहाँ पानी में तो लिख दिया, एक दिवस दूसरो दिन जाए, हरि दरगाह से छाप पहुंचाई। एक दिन भी परमात्मा ने खाली नहीं जाने दिया। आज राम राम में बैठी और उसी दिन दूसरे दिन भोजन मिल गया, और भोजन भी ऐसा वैसा आदमी नहीं लाया। रानाबाई जी को भोजन कराने के लिए लक्ष्मी जी और ठाकुर जी आए खुद, और जैसे एक माँ अपने बालक बालिका को कटोरी में भोजन को, रोटी को चूर करके बारीक जैसे ग्रास देती है, कवा देती है, ऐसे रानाबाई जी को लक्ष्मी जी अपने हाथ से कवा। आप विचार करो भजन कितना ऊंचा था उनका। हमारे पास भजन का है, उनकी इतनी तीव्र वैराग्य था, उनके अंदर इतनी परमात्मा के प्रति तड़प थी, उनकी इतनी भीतर में आग लगी हुई थी कि मैं भगवान को कितना जल्दी प्राप्त कर लूं। और उस वीर के अंदर उस मालिक को याद किया। मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी में परमात्मा राजी नहीं हो सकता है, और वीर के द्वारा थोड़ी देर पुकार लो और आंसू आ जाए, दिल गदगद हो जाए, तो परमात्मा एक सेकंड। बच्चा रोता है, विलखता है, नाटक, आंसू नहीं आता है, माँ बाप राजी नहीं होते, लेकिन वही बच्चा जब आंसू निकाल देता है, आंख कपोलों पर आंसू के बूंदे आती है, माँ बाप का दिल द्रवित। एक साधारण माँ बाप जब एक बच्चा बच्ची को रोते देख करके उनका दिल द्रवित हो सकता है, तो
भगवान के लिए जो भक्त विलाप होता है, विलाप करता है, उसके लिए परमात्मा द्रवित हो जाता है, परमात्मा पिघल